नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, हम सभी ने कल जो गिरावट देखी थी ना, आई थिंक वो ट्रेलर था। कल जो होगा वो शायद पिक्चर होगी। भयंकर गिरावट के संकेत आ रहे हैं और मैंने लगातार अपनी वीडियोस में आप सभी के साथ सैटरडे से एक ही चीज डिस्कस करी है। इस पूरे मामले को टैकल करना, टैकल गलत शब्द है, इस पूरे मामले को कवर करना बड़ा मुश्किल है। कभी आप ईरान की न्यूज़ पढ़ोगे, कभी आप इजराइल की पढ़ोगे, कभी आप यूएस की पढ़ोगे, कभी किसी का हमला सुनाई देगा, कभी किसी का, कभी किसी पे, कभी किसी पे। ये 1 to 1 तो चल नहीं रहा है, ये तो चौतरफा चल रहा है। हमले हमले, एक तरीके से वर्ल्ड वॉर टाइप सिचुएशन बन रही है, लेकिन नुकसान रिटेल का हो रहा है। यही सच है भाई साहब। तो आपको सिर्फ ट्रैक करना है क्रूड ऑयल। मैंने क्या कहा था आपसे कि हमें सारी चीजें, सारी खबरें पढ़नी नहीं है, हमें क्रूड ऑयल केवल ट्रैक करना है एज अ इंडियन। क्यों? क्योंकि इंडिया के लिए तो वही इंपॉर्टेंट है। अगर क्रूड सही है तो सब सही, अगर क्रूड खराब तो सब खराब। कल पहला दिन था जब कच्चा तेल आपके लिए खुला तो $80 के पार था, लेकिन अंत में नोटिस करें तो कच्चा तेल गिरकर $76-77 आ गया था, लेकिन एट द एंड फिर बढ़ा और $80 के पास चला गया था। बट रात में जब मैंने दोबारा आप सभी के साथ अपडेट शेयर करी थी तो $78.5 प्रति बैरल था, जहां मैंने आपसे कहा कि 80 के नीचे आया, ये अच्छी बात है। अमेरिका का बाजार भी आपने देखा पूरा का पूरा रिकवर हो गया। इवन डाउ जरूर लाल निशान में था, लेकिन नेस्डेक में तो 1/3% की तेजी थी और रसेल 2000 तो 0.9%, ऑलमोस्ट 1% ऊपर बंद हुआ। बट करंट सिचुएशन पता है क्या है? करंट सिचुएशन है कि कच्चा तेल $84 प्रति बैरल पहुंच गया है। आज एक बार फिर क्रूड 8% ऊपर है। ये दहला देने वाला, मतलब ये हिला देने वाला प्राइस है भाई साहब। आप अचानक 65 से 70 होते हो, 70 से सीधे $84 होते हो, यानी $15 प्रति बैरल महंगा होना। मैं आपको बताना चाहूंगा ये कच्चा तेल कितने बड़े लेवल पे भारत की धज्जियां उड़ा देगा। चलते हैं डायरेक्टली डेटा की तरफ। अगर मैं आप सभी के साथ डेटा शेयर करूं दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर क्रूड ऑयल $10 प्रति बैरल से ऊपर नीचे करता है तो हमारे ऊपर इंपैक्ट पड़ता है 0.5% का ऑलमोस्ट इन्फ्लेशन पे, और ये तो भैया 15% मूव कर गया। यानी अकेले कच्चा तेल करंट सिचुएशन में हमारी कंट्री पे 0.75 यानी 0.1% का इन्फ्लेशन बढ़ाने की दम रखता है। अब आपको भाई कच्चा तेल कैसे बढ़ा देता है, चलिए इसको समझते हैं। देखो, मैं भी बार बार बोलता हूँ ना, मेरे को भी बुरा सा लगता है। मैं कहता हूँ भाई पब्लिक भी कहेगी क्या एक ही जानकारी बार बार दे रहे हो, बट क्या करें, सारे लिंक जुड़े हुए हैं, पूरी वीडियो ही कच्चे तेल पे है। और कुछ लोग तो पहली बार देख रहे होंगे तो उनको भी पता होना बहुत जरूरी है। हमारा देश क्रूड इंपोर्टर है, पूरा डिपेंडेंट है। हमारे देश को अगर डेली के 100 बैरल क्रूड की जरूरत है तो हम 85 बैरल क्रूड इंपोर्ट करते हैं, यानी प्रोडक्शन केवल 15% का ही करता है देश, 85% तो हम इंपोर्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंस है क्रूड की हमारे लिए, समझ गए आप? यानी पूरा भारत क्रूड इंपोर्टर है। दूसरी बात, अब अगर क्रूड महंगा होगा तो क्या होगा? सबसे पहली बात, क्रूड ऑयल महंगा होते ही पेट्रोल डीजल महंगा, क्योंकि ऑब्वियस है पेट्रोल डीजल कंपनियां बुरी लॉस में जा रही हैं इस समय। आपको बता दूं, इतना महंगा कच्चा तेल खरीद रही हैं, उसको फिर रिफाइन करके जो पेट्रोल डीजल बन रहा है आपका, वो बहुत महंगा, बहुत सस्ता बिक रहा है, जितनी की उनकी लागत उससे भी ज्यादा। नो डाउट टैक्स वगैरह है, बट टैक्स तो गवर्नमेंट ले लेती है, कंपनियां थोड़ी रखती हैं अपने पास, ठीक है? तो कंपनियों को नुकसान हो रहा है, वो किसी वक्त पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा सकती हैं। जैसे ही डीजल के दाम महंगे होंगे, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी। आपका ट्रक से लेकर जितनी भी ये जो बड़ी बड़े आपके सामान को इधर से उधर करते हैं, जितने भी ट्रांसपोर्टेशन है, वो सब डीजल पे चलते हैं। डीजल महंगा होते ही वो अपना कॉस्ट बढ़ा देंगे। एलपीजी महंगा होते ही घर का खर्चा महंगा हो जाएगा, सबके घर में एलपीजी यूज हो रही है। तो अब क्या हुआ इससे, एक तरफ डायरेक्ट घर का राशन महंगा, दूसरी तरफ चीजों का दाम बढ़ गया, जिसकी वजह से आपकी जेब से ज्यादा पैसा जाएगा। तो ये आपके लिए इन्फ्लेशन इस तरीके से पूरी तरीके से इंपैक्ट हो जाता है। डेटा ये कहता है कि $10 प्रति बैरल बढ़ता है तो इंडिया का सीपीआई इन्फ्लेशन करीब 0.5 तक बढ़ सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन गवर्नमेंट टैक्स कट सब्सिडीज। अगर सब्सिडीज या टैक्स कट आ जाए तो एक अलग बात है।
डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा, जिसकी वजह से सब्जी, फ्रूट्स, मिल्क, सीमेंट, स्टील सब महंगा, क्योंकि जाता तो इन्हीं से होते हुए है ना इधर। एयरलाइन कॉस्ट बढ़ सकती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ सकती है, पैकेजिंग प्लास्टिक कॉस्ट बढ़ सकती है, जो कि ऑयल बेस्ड होती है। तो ये सारी चीजें आपका इन्फ्लेशन खींच देती हैं। तो ये पूरा का पूरा कच्चे तेल से लिंक होता है। अब इन्फ्लेशन अगर इतना महंगा हो गया तो भैया इकोनॉमी फिर पूरी डिसबैलेंस हो जाएगी। इस समय केवल इन्फ्लेशन तक की बात नहीं है, इस समय आ जाएगी बात डॉलर रिजर्व्स पे भी, क्योंकि इंडिया का जो रुपया है वो ऑलरेडी लोस पे ट्रेड कर रहा है, हम सभी ने देखा। अभी ये जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से 91.5 के पार तो निकल ही गया है, 92 हो सकता है, यानी $1 की कीमत 92 रुपए हो सकती है। कच्चा तेल पहले जो $70 प्रति बैरल था, अभी $85 प्रति बैरल हो गया, डबल नुकसान। मैं आपको कैलकुलेशन से समझाना चाहूंगा। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए, पहले हमारा 90 रुपए के सामने $1 था। कच्चे तेल को हम रुपए में नहीं खरीदते, डॉलर में खरीदते हैं। और कच्चा तेल मान के चलिए जो आपका ये अभी $85 पे आ रहा है आपका एक बैरल, ठीक है। 100 बैरल्स की आपकी एक कैन होती है, ठीक है, यानी आप सीधे 100 बैरल्स खरीद सकते हो, एक आध बैरल तो खरीदोगे नहीं। तो 100 बैरल कितने की आएगी? $8500 की, ठीक है। $8500 की इस समय करंट सिचुएशन में आपकी एक कैन आएगी। और आपका जो रुपया है, पहले ₹1 इक्वल्स टू 90 था, $1 इक्वल्स टू 90 रुपए था। आज की रेट में 92 मान के चलिए आप, यानी कि $92 $1। तो पहले आपको $100 खरीदने के लिए 9,000 रुपए देने पड़ रहे थे, अब 9200 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। 200 रुपए की चपत आपकी यहां लग गई। डॉलर 100 ही आए लेकिन रुपए 9200 चले गए। सिमिलर केस में पहले आपको $70 देने पड़ रहा था एक बैरल के लिए, तो $7,500 गए, ठीक है। अब जाएंगे आपके सीधे पहले $7,000 जा रहे थे, अब सीधे जाएंगे $1,500 एक्स्ट्रा, $85। और $1,500 की कीमत कितनी हो गई? $1 इंटू 90 करोगे, 92 करोगे तो आपको निकल जाएगा अमाउंट। तो ये आपका पैसा एक्स्ट्रा जा रहा है जो पहले नहीं जाता था। तो सीधी बात ये है कि बड़े लेवल पे फाइनेंशियल नुकसान, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, चौतरफा मार है। तो ये डिटेल्स हैं, इसकी वजह से भारतीय बाजार गिरने के चांसेस और बढ़ चुके हैं इस समय। उम्मीद करता हूं डिटेल्स डेटा पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।